नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल गबरू पे। और जैसा कि आपको पता है, मैं आपको दिल्ली में नई नई जगहों पर घुमाता हूँ। तो आज हम आपको ले चल रहे हैं भवाना इंडस्ट्रियल एरिया, और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कैसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं काम कर रही हैं वहाँ पर। एक तो होता है कि बहुत बड़े इकोनॉमिक जोन वगैरह होते हैं, उस तरह का नहीं है। जो स्मॉल स्केलर्स हैं उनके लिए दिल्ली सरकार ने यहाँ जगह प्रोवाइड कर रखी है। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं आज का। तो हम निकल पड़े हैं भवाना की ओर, और आपको दिखाएंगे आज इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ का, किस तरह से छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर काम कर रही हैं। एक्चुअली यहाँ पर रोड थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन इसका प्रॉपर नहीं हो रखा है, तो उसकी वजह से हमें रॉन्ग साइड लेना पड़ता है। अब क्या करें, मजबूरी है। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, जिन्हें दिल्ली के बारे में पता नहीं है कि दिल्ली में कहाँ कैसे क्या इंडस्ट्री चल रही है, कैसे जॉब वहाँ पर मिल सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो अनस्किल्ड है। स्किल्ड के लिए तो आप कहीं भी जाके अप्लाई करते हैं, काम मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जिन्होंने क्वालिफ़िकेशन का अभाव होता है या जो भी है, तो उन्हें काम करने के लिए यहाँ पर दिल्ली में आते हैं और थोड़ी कठिनाई होती है। तो उसके बारे में ही मैं चाह रहा था कि लोगों को बताऊं थोड़ा सा, कैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में जाके आप अपना जॉब वगैरह ढूंढ सकते हैं। एक्चुअली कई तो ऐसी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जहाँ पर उनके बोर्ड लगे होते हैं कि उनको रिक्वायरमेंट है वर्कर्स की, तो वहाँ पर वो काम आपका ऐसा कोई ऐसा इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है जैसे कि एक प्रॉपर जॉब वैकेंसीज़ के लिए होता है, उस तरह से नहीं होता है। तो आप वहाँ जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, रेडी टू जॉब कह सकते हैं। तो ऐसे दिल्ली में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहाँ पर कि आप जाके अपना जॉब वहाँ पर कर सकते हैं, अगर आप मेहनत कश हैं तो। और अगर आपने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है तो एक उसका चैनल होता है, तरीका होता है कि आप पहले अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एक प्रोसीजर होता है पूरा, और फिर आपका सिलेक्शन होता है। और ये क्या है कि आपने रेडी टू मूव वाला है कि मतलब आप आए और आपको काम की ज़रूरत है, आपके पास पैसे नहीं है कि आप महीने 2 महीने यहाँ पर रुक कर स्ट्रगल करें, तो उन लोगों के लिए है। तो वो आके यहाँ पे आसानी से जॉब, आसानी तो नहीं कहूँगा क्योंकि जीवन में कोई भी काम आसान तो नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये है कि आपको बहुत धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अगर आप इन इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाते हैं तो आपको जॉब आसानी से वहाँ पर, आसानी क्या मतलब कहूँ कि आपको वहाँ पर जो एक प्रक्रिया होती है इंटरव्यू की, एप्लीकेशन की, उन सब से आप बच जाएंगे। और वहाँ पर आपको जो भी ऑनर होगा या जो भी मैनेजर होगा वो एक आप वर्बली आपसे पूछ लेगा जो भी है काम के बारे में, और अगर आप कैपेबल हैं तो आपको वो हायर कर लेगा। ये चीज़ है। आज आपको दिखाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। दिल्ली में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को दिल्ली के बाहर भेज दिया गया है, काफ़ी सारी इंडस्ट्री अभी भी दिल्ली में हैं। बेसिकली जो पहले क्या होता था कि कुछ रेजिडेंशियल एरिया में वहाँ पर फैक्ट्रियाँ चल रही होती थी, तो उन फैक्ट्रियों को शिफ्ट किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, और उनके लिए आउटर दिल्ली में, यहाँ पे मैं आज आपको ले जा रहा हूँ जहाँ पर ये नॉर्थ दिल्ली में आता है, भवाना इंडस्ट्रियल एरिया। इसके साथ में ही एक नरेला इंडस्ट्रियल एरिया है, बोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है, कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं यहाँ पर।
तो इस तरह से गवर्नमेंट ने उनको शिफ्ट करा दिए हैं। वो फैक्ट्री जो वहाँ रेजिडेंशियल इलाके में चल रही थी, काफ़ी लोग तक तो आ गए हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी परमिशन दे दी हैं कि जिनके सॉफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं या जिनमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है तो वो लोग वहाँ कर सकते हैं। बट अधिकतर लोग आ चुके हैं यहाँ पर। और जो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उनको दिल्ली से बाहर शिफ्ट किया गया है। नोएडा आपने सुना ही होगा, दिल्ली एनसीआर में आता है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, एक ओखला इंडस्ट्रियल एरिया होता था साउथ दिल्ली में, अभी भी है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री थी जिनके लिए इतना स्पेस नहीं था। वहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पे काम कर रहे थे, एक्सपोर्ट हाउस थे काफ़ी, फैब्रिक के और बहुत सारे उनके उद्योग थे। तो उनको गवर्नमेंट ने शिफ्ट कराया वहाँ पर यूपी के अंदर में न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। तो उसका शॉर्ट फॉर्म आप देखेंगे तो नोएडा आता है, उसी को नोएडा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ ये एक छोटा इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ पर स्मॉल स्केलर्स थे जो कि 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की टर्नओवर वाले जो होते हैं, कईयों की ज़्यादा भी होंगी, पर ज़्यादातर छोटे टर्नओवर वाले जो व्यापारी थे उनको यहाँ पर शिफ्ट कराया गया है। यहाँ पर एक फुटवेयर इंडस्ट्री होती थी, फुटवेयर इंडस्ट्री के काफ़ी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री लगाई गई है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के भी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो आज आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तब तक आप यहाँ दिल्ली का साइट सीन का मज़ा लीजिए, दिल्ली की सड़कें देखिए। यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ इसलिए नहीं दिख रही आपको क्योंकि ये थोड़ा आउटर में है, तो इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ ही हम जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं है। सिटी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भड़क्का होती है। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा बहुत क्राउड या ट्रैफिक ऐसा नहीं होता है। हाँ, शाम के समय ज़रूर थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाता है। शाम को जब आते हैं तो ट्रैफिक काफ़ी होता है यहाँ पर, क्योंकि सभी को घर पहुँचना होता है, जल्दी घर पहुँचना होता है। और वही हाल सुबह के समय भी होता है, सुबह भी 9 से 11 के बीच में। तो लोग काफ़ी तेज़ी से फटाफट अपने ऑफिस को पहुँचना चाहते हैं। ये जीटी रोड का ही एक बाईपास है जो कि आने वाले समय में अभी डेवलप होगा। अभी तो पूरी तरह से नहीं बन पाया है, कुछ दूर तक ही बना हुआ है। तो ये दिल्ली में जो कमर्शियल गाड़ियां हैं जो भी बाहर जो दिल्ली के ट्रैफिक में नहीं जाना चाहते, यूरो 3 के नाम से ये एक सड़क बन रही है जीटी रोड का। तो ये आपका इधर मानेसर से आके और इधर मिल जाएगी आपकी कुंडली में। अभी इसका प्रोजेक्ट था लेकिन अभी कुछ एक जगह एक्वायर नहीं हो पाई है, कुछ जगह कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई है, तो इस वजह से अभी इसका काम बाकी है। अदरवाइज ये काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये बाईपास हो जाएगा, दिल्ली के अंदर नहीं जाना पड़ेगा गाड़ियों को, दिल्ली से बाहर ही निकल जाया करेंगी। चल भाया, एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से बाहर रहते हैं, दिल्ली आए नहीं हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, सबको पता है। तो बहुत सारे यहाँ पर छोटे बड़े उद्योग चल रहे होते हैं और बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी हैं लोगों को, जो कि छोटे शहरों में हैं, वहाँ पर उनको नहीं मिल पाती हैं। तो हर किसी का मन होता है कि दिल्ली जाएं, देखें कैसा है क्या है, हम भी अपना भाग्य आजमाएं। तो ये उन लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको थोड़ा बहुत दिखा पाऊँ, यहाँ के बारे में जानकारी दे पाऊँ।
मास्क नहीं होगा तो भैया चलान कट रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप, सामने ही बोर्ड लगा हुआ है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का, और हम एंटर कर रहे हैं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, जगह जगह चालान काट रहे हैं। पीछे भी एक जगह मिले थे, एक बार फिर यहाँ पर मिल गए। अच्छा है, कानून का पालन करना चाहिए। लाइट हो गई है, मेरे ख्याल से 120 सेकेंड की है अप्रॉक्सीमेटली। और ये हम एंटर कर चुके हैं यहाँ पर सेक्टर 3 में। यहाँ पर वैसे 5 सेक्टर बनाए गए हैं, तो 1 2 3 4 तो यहाँ पर हैं, और एक साथ में यहाँ पर एक नहर आती है यमुना कैनाल, तो उसके उस पार एक सेक्टर 5 बनाया गया है। तो कुल मिलाकर बवाना में 5 सेक्टर हैं। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कुछ 15-16 हज़ार फैक्ट्रियाँ हैं, क्योंकि फैक्ट्रियाँ छोटी छोटी हैं इसलिए इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। तो यहाँ पर 100 स्क्वायर यार्ड के, 200 स्क्वायर यार्ड के, 150 स्क्वायर यार्ड, 250 स्क्वायर यार्ड के, इस तरह की फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर। और कई लोगों ने एक से ज़्यादा प्लॉट अगर एक साथ खरीद लिए हैं तो वो जोड़ा भी बना लिया है लोगों ने, तो उनकी फैक्ट्रियाँ थोड़ी बड़ी हो गई हैं। 500 स्क्वायर यार्ड की भी हैं, 400 स्क्वायर यार्ड की भी हैं, इस तरह से भी हैं। तो ये बेसिकली लोगों को अलॉट की गई थी कि जो लोग काम कर रहे थे ऑलरेडी पहले से, तो उनको अलॉट की गई थी। यहाँ पर इस तरह से देखें आप, दोनों तरफ की फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक हैं। ये हम जी ब्लॉक में जा रहे हैं। ये इधर एम ब्लॉक है लेफ्ट हैंड में, यहाँ पर जी ब्लॉक है राइट हैंड पर। यहाँ पर सभी तरह की व्यापारिक गतिविधियाँ सब हो रही हैं। आप देख लें, अलग अलग सब रॉ मटेरियल्स पड़े हैं, कहीं पेपर के रोल पड़े हैं, कहीं पर अनलोड हो रही हैं गाड़ियाँ जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, कंटेनर वगैरह। तो इस तरह की ये फैक्ट्रियाँ हैं, आप देख सकते हैं सामने से। यहाँ पर वैकेंसीज निकली होती हैं, लोग बोर्ड के बाहर ही अपना एक पंपलेट या कुछ भी ऐसा चिपका देते हैं इश्तिहार, जिससे आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं।
एरिया होते हैं यहाँ पर। छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर। इनके पास 8-8, 10-10 लेबर होते हैं, कई जगह 40-40, 50-50 भी वर्कर होते हैं इनके पास। बहुत बड़े लार्ज स्केल की फैक्ट्रियाँ नहीं हैं जहाँ पर कि हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग वर्क करते हैं। और ये मैं अपने ऑफिस आ गया। यहाँ पर हमारा भी एक छोटा सा ऑफिस है और हमारा ट्रेडिंग का काम है। ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले ब्लॉग में हम आपको और किसी नए इंडस्ट्रियल एरिया में लेके जाएंगे और वहाँ के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। सभी अपना अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।